हम बहुत सुनते हैं हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर कि टू डू लिस्ट बनाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ये काम सीरियसली बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता था, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि क्या यार, कौन ही अभी बुक उठाएगा, उसके अंदर लिखेगा कि मुझे आज के दिन में क्या क्या चीज़ें करनी है। ये सब करने से अच्छा है कि मैं काम ही करने लगूँ, एटलीस्ट मेरा काम तो ख़त्म होगा पूरे दिन का। पर लेकिन एक दिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, क्योंकि एक दिन ऐसा था कि जिस दिन बहुत ज़्यादा काम था मेरे पास और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, कब ख़त्म करूं मेरा काम। तो मैंने क्या किया कि चलो मैंने एक ट्राई दिया टू डू लिस्ट को, कि आज मैं लिखती हूँ बुक के अंदर कि मैं कौन सी चीज़ें कब करूँगी। और लिखते लिखते मुझे रियलाइज़ हुआ, सीरियसली मुझे समझ में आई कि मुझे आज के दिन में कौन सी चीज़ें ख़त्म करनी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कल तक में उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। वरना मुझे सुबह से यही लग रहा था कि मुझे एक दिन में ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी है। लिटरली इतना हेक्टिक डे था ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। और उस दिन, वो एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि टू डू लिस्ट बनाना कितना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों ही इसकी इतनी ज़्यादा हाइप है। लोग क्यों ही इतना ज़्यादा बोलते रहते हैं कि भाई टू डू लिस्ट बनाओ। मुझे तो लग रहा था कि ये सिर्फ इसीलिए ही बोलते हैं कि भाई आप फोकस रहोगे, मोटिवेटेड रहोगे, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 3-4 चीज़ें मेरे माइंड के अंदर आई कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज़, आपको क्लैरिटी मिलती है। मतलब कि क्या होता है कि मैंने जैसे आपको अभी एक एग्जांपल दिया, उस दिन ऐसा था कि बहुत सारी चीज़ें थी ख़त्म करने वाली, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी चीज़ को कब ख़त्म करूं। तो मुझे क्लैरिफाई हुआ कि मैं कौन सी चीज़ आज के दिन में ख़त्म कर सकती हूँ और कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं कल कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ। मुझे वो चीज़ रियलाइज़ हो गई उस दिन। छोटा सा एग्जांपल ही दे देती हूँ कि आपको ग्रोसरी खरीदने जाना है, आपको कुछ होमवर्क ख़त्म करना है या वर्क रिलेटेड टास्क ख़त्म करना है। बट द थिंग इज़ कि जो वर्क रिलेटेड टास्क है वो आपकी डेडलाइन अभी आज कल की नहीं है। आई मीन टू से आप अभी उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, पर उस दिन आपको कैसा लग रहा होगा कि ये आज ही ख़त्म करना है। तो आप उस चीज़ के प्रेशर में रहोगे ख़त्म करने के लिए कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रोसरी भी लेके आनी है, मेरे पास आज टाइम है तो मुझे वो असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है। बट द थिंग इज़ कि आप अगर टू डू लिस्ट लिखने बैठोगे ना, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि आपको आज के दिन में कितनी चीज़ें ख़त्म करनी है। सेकेंड चीज़ मैं बोलने जाऊँगी इस प्रायोरिटाइजेशन के, प्रायोरिटाइजेशन। तो वो चीज़ में भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देनी है, पहले कौन सी चीज़ ख़त्म करनी है और बाद में कौन सी चीज़ ख़त्म करनी है। कोई चीज़ें ऐसी होती है कि जो दिन में ही ख़त्म हो जाए बेटर है, रेदर देन इसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहो पूरा दिन। उससे बेटर है आप उसको, वो चीज़ों को, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप दिन में ही ख़त्म कर लो। और जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि वो आप रात को करोगे, आप थक जाओगे और फिर भी उस चीज़ को कर पाओगे। जो जिसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है वो आप दिन में ख़त्म करो और बाकी सब रात में ख़त्म करो। ऐसे करके आप प्रायोरिटाइज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप टू डू लिस्ट नहीं बनाओगे ना, तो आप जो इजी चीज़ें हैं ना वो दिन में ही कर डालोगे और फिर रात को कैपेसिटी ही नहीं बचती है। और वो तब रियलाइज़ नहीं होता जब हम एक्चुअली कर रहे होते हैं। पर अगर आप लिखते हो ना, तब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि ये तो मुझे पहले ख़त्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ये रात को तो होने से रहा। थर्ड थिंग जो मैं बोलूँगी वो है डिसिप्लिन। आई नो ये टू डू लिस्ट के साथ इतना ज़्यादा रिलेट नहीं कर रहा है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप ये चीज़ें करने लगो ना, तो आप में डिसिप्लिन बहुत जल्दी आ जाता है। आप एक पैटर्न के हिसाब से चलने लग जाते हो। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने जब टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया और मैं आज तक बना रही हूँ, तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे अंदर एक डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा आ गया है। मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे कब क्या करना है, कैसे करना है, और एक टाइम के हिसाब से चलने लगी हूँ मैं जब से मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया है। सो आई बेट कि अगर आप एक बार ये शुरू करोगे ना, आप में डिसिप्लिन तो बहुत ही ज़्यादा आ जाएगा। फोर्थ थिंग दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज़ मेमोरी। या आपको लिटरली सब कुछ दिमाग में इधर स्टोर करके नहीं रखना पड़ेगा अगर आप टू डू लिस्ट बनाओगे तो। वैसे क्या होता है कि हम दिमाग के अंदर ही सब रखते हैं, हमारे माइंड में होता है कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, और बहुत सारा काम होता है तो लोड फील होने लगता है दिमाग के ऊपर, और उसकी वजह से अपने को याद रखने में प्रॉब्लम होने लगती है और कुछ चीज़ें दिमाग में से निकल भी जाती हैं। इससे अच्छा है लिखा हुआ होगा तो आपको सब याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको थोड़ी थोड़ी देर में सिर्फ अपनी बुक खोलनी पड़ेगी और उसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ करनी है आपको नेक्स्ट, और सब कुछ टाइम के हिसाब से चल रहा होगा तो आपको ज़रा से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी बेसिस पे मैं मेरा नेक्स्ट पॉइंट बोल सकती हूँ, दैट इज़ रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। अगर मेमोरी में आप इतना ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं रखोगे तो ऑफकोर्स आपको स्ट्रेस भी कम ही होएगा, आप रिलैक्स रह के पूरा दिन निकाल सकते हो, बिकॉज
अगर टू डू लिस्ट ही नहीं बनाई होगी आपने दिन में, तो फिर आपको पूरा दिन वही सोच आ रही होगी कि कैसे क्या करूं मैं, कितना काम करूं। इट्स बेटर कि आप एक टू डू लिस्ट बनाओ और पूरा दिन स्ट्रेस फ्री घूमो। लास्ट थिंग इज़ फोकस। बहुत ज़्यादा फोकस आ जाता है। वो तो वैसे भी सब लोग बात करते ही हैं कि फोकस आता है टू डू लिस्ट बनाने से, क्योंकि आप वही सेम चीज़ ही है कि भाई स्ट्रेस नहीं होता है, दिमाग में सब याद नहीं रखना होता है, तो फोकस अपने आप जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आ ही जाता है। इतने पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एवरी डे टू डू लिस्ट बनाओ। अगर आप बना सकते हो तो वेल एंड गुड। अगर पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे एवरी डे कुछ इतना ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं होता है कि मुझे रोज़ टू डू लिस्ट बनानी पड़े। बट द थिंग इज़ कि कभी कभार जब ऐसा लगता है कि भाई आज मेरे से मैनेज नहीं होगा काम, आज तो मुझे कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा समवेयर कि मैं आज क्या क्या चीज़ें कब ख़त्म करूं, तो उस दिन मैं टू डू लिस्ट बना लेती हूँ। वरना जनरली आई डोंट मेक टू डू लिस्ट। बट या इफ़ यू वांट टू यू कैन मेक एवरी डे, अगर आप ये कर सकते हो तो, अगर आपके पास रोज़ ही बहुत ज़्यादा काम रहता है। दूसरी चीज़ मैं एक इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप बुक के अंदर लिखो। आपके फ़ोन में नोट्स होते ही हैं, सबके फ़ोन में नोट्स होते हैं, तो जस्ट उसके अंदर फटाफट से आप लिख सकते हो शॉर्ट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें करनी है। इट डजंट टेक दैट मच टाइम जितना मैं पहले सोचती थी कि बहुत टाइम लगता है लिखने में, सोचने में क्या ही काम करूँगी, पर वो इतना टाइम एक्चुअल में नहीं लगता है। सो यस, बस यही सब चीज़ें करने से लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाती है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाता है, और क्या ही चाहिए लाइफ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर वॉचिंग सच मोर वीडियोज़।